ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन भाई जी के भजन पर है। वो कहते हैं, जाग रे मनुष्य, जाग रे मनुष्य। जागना दो प्रकार का होता है, एक शरीर का जागना, एक आत्मा का जागना। वास्तविक जागना आत्मा का जागना है। बुद्धि की, काया की चेतना माया की चेतना है। हम समझते हैं हम जागे हैं। आत्मा चेतना में चले जा, वही तेरा आत्म स्वरूप है। आत्म चेतना में चले जा, वही तेरा आत्म स्वरूप है। बच्चे का खिलौना चाबी से चलता है। समझदार को पता होता है कि ये जड़ है। हमें भी तीन खिलौने मिले हैं, वो घूम रहे हैं। खोपड़ी, मन, इंद्रियां बहुत काम करते हैं। इसको ही हम चेतन समझ बैठते हैं। सपन में जब हम देखते हैं, जब आंख खुलती है तो पता चलता है वो भ्रम था। आज हम देखते हैं मशीन का खेल ही है सब तरफ। काया भी तो एक मशीन ही है। मशीन अलग है, संचालन करने वाला अलग है। कार कैसे चली? किसी ने चलाया तो चली। चलाने वाला चेतन है। कार कितनी भी बड़ी हो, जब तक गति देने वाला ना हो तो गति कैसे होगी? जब तक ड्राइवर को समझ नहीं आएगी तो गाड़ी कैसे चलेगी? वो पल जब आत्मा तुझे हिंट देती है, तब उसी समय जाग। तेरे घर को आग लगी थी, तुझे उसी समय हिंट दिया था। तू नहीं जागा, तू मस्त था। तूने कहा कोई बात नहीं, घर जल गया, ऐसी गफलत में रहता है। हमारा स्वभाव आलसी बन गया है। दानव जागा है, मानव सोया पड़ा है। थोड़ी अग्नि थोड़े पानी से ही बुझ जाएगी, इसलिए शुरू में ही पकड़ लो। जब आप आत्मा के इशारे का आदर करते हैं तो फिर वो इशारे देती रहती है। जाने दो वाली बात नहीं रहती। क्या फर्क पड़ता है? शैतान बताता है केवल 2 रुपया चुराए हैं, थोड़ी सी चोरी की है, थोड़ा सा झूठ बोला है। ऐसे निगलेक्ट करने की आदत हो जाती है तो फिर हम ईश्वर की आवाज़ को भी नहीं सुनेंगे। निगलेक्ट करने की आदत पड़ जाती है। छोटी सी चीज़ ही बड़ी बन जाती है। छोटे से ही अंकुर फूटता है, फिर दोष भगवान को देते हैं। छोटे से कांटे के अंकुर की परवाह नहीं की तो फिर वो कांटेदार पेड़ बन गया। अगर अंकुर निकलने ही ना देता तो पेड़ कैसे बनता? फिर दोष भगवान को देता है। आत्मज्ञानी पुरुष किसी को पसंद नहीं आता। कई बार मन में आता है, अगर मैं थोड़ा सा झूठ बोली होती तो बच जाती। थोड़े से झूठ से बड़े झूठ की आदत पड़ जाती है। झूठ पाप का अर्थ है मनुष्य की। झूठ पाप का अर्थ है परमेश्वर की इंसल्ट। अंदर का देवता जो हिंट देता है उसकी परवाह नहीं की। अंतर्यामी की पूजा छोड़कर देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। जागे हुए देवता को पूजेंगे, अंतर्यामी को। सोए हुए की ही पूजा करेंगे। जागे की मस्ती न्यारी होती है। मनुष्य जन्म कैसा है? आकृति का। बुद्धि वाले जानते हैं आकृति बार बार मिलेगी, वृत्ति नहीं मिलेगी। आकार को संभालने में सारी उम्र लगा दी। जिसके कारण महत्वता है इस काया की, उसके लिए तूने क्या किया? गधे को भी वैसे ही भूख लगती है, ऐसे ही चोट लगती है, ऐसे ही प्यास लगती है। दैहिक स्वभाव से मनुष्य और पशु एक है। यहाँ तक कि काम वासना भी वही है। फर्क है तो सिर्फ वृत्ति के लेवल पर। विषय शब्द विष से बना है। विषय ही पशु है। तू विष का उद्धार करने आया है। अगर तू पाप करता है, तेरे में ही शक्ति है पाप को पुण्य में बदलने की। तेरा उद्धार करने की शक्ति भी तुझी में है। तू मैला होता है, खुद ही साफ करता है अपने आप को। बाहर इतना मैल है तो अंदर कितना होगा? अपना मैल धोने की शक्ति पशुओं में नहीं है। पशुओं का मालिक पशुओं को नहलाता है। मैला तो होता है पर खुद अपने को साफ भी नहीं कर सकता। अगर काया की धोने की शक्ति आपके पास है तो मन बुद्धि को धोने की शक्ति भी आप ही के पास है। पशु तो मैला है, नींद में है। क्या तू भी मैला हो चुका है? तू भी नींद में है तो तुझे भान नहीं है। मनुष्य जन्म बार बार मिलेगा। इस जन्म में मैल धोया थोड़ा, अभी कितना बाकी है, फिर जन्म लेगा।
बार बार जन्म लेगा जब तक आपका चित्त, बुद्धि, इंद्रियां पवित्र नहीं होती, क्योंकि परमात्मा परम शुद्ध को स्वीकार करता है। वो गंध को क्या अपने यहाँ आने देगा? जागृत आदमी कोशिश करता है, मुझे मेरी बुरी आदतें छोड़नी होगी। पतन, उदार हमारे हाथ में है। बुद्धि, मन, इंद्रियां जब आत्मा की तरह शुद्ध होगी तभी मुक्ति होगी। परमात्मा टॉप का है। जब तक हमारा जीवन टॉप का नहीं बनता, परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। ध्यान का अर्थ केवल थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठने का नहीं है, बल्कि उस स्थिति में रहना है कि परमात्मा का हिंट कब मिलेगा। उस पतिव्रता की तरह बाहर भी अंदर भी केवल उसकी तरफ ध्यान, सारा हृदय खाली कर केवल पति को ही बसा लेना। नारी के चित्त की दशा कैसी होती होगी? जैसे मीरा को कृष्ण के सिवाय कुछ सूझता नहीं था, सत्य के सिवाय कुछ सूझता नहीं। काया रूपी बेड़ा भव सागर में गर्क कर देता है। माल भरा हुआ गठरियाँ झूठ पाप की, बेड़ा तो गर्क होना ही है, तो प्रभु के लिए बेड़ा गर्क क्यों नहीं करूं? सर्वस्त्र रमने वाला आत्म तत्व राम है। राम शब्द पहले ही संसार में था। दशरथ ने चुनकर अपने बेटे का नाम राम रख लिया था। एक ऐसी मस्ती, सत्य रूपी अमृत जिसने पिया, राम अमृत है, मिथ्या रावण है। हम राम रावण का मिक्सचर है। आत्मा राम है, काया रावण है। जिस चीज़ से ईगो बढ़ता है, समझ लो वो रावण का समान है। रावण बहुत सिर वाला है, कई चीज़ों का मिक्सचर है। जिसकी आत्मा जागती हो वह इस रावण का वध करना शुरू कर देता है। काया की कीमत बढ़ाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, पाप करना पड़ता है। सलामियाँ रावण को हैं जो आज नमस्ते कर रहे हैं। सत्ता संपत्ति को कर रहे हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा तो खुद ही एक पद है, उसको दूसरे पदों की ज़रूरत क्या? फिर जागृति आ जाती है। हम सब काया के पुजारी हैं, माया की पूजा में सारी जिंदगी बिता देते हैं। पक्का मित्र बनता है आनंद। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। आत्मा परमात्मा को कहती है, तुम चाहे परे करो मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। ऐसा शाश्वत संबंध होता है आत्मा परमात्मा का। जो देता है उसको लेने का भी हक है। जब देता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब लेता है तो फिर बुरा हो जाता है। ओम शांति।